10वीं तक तो यहाँ को स्टूडेंट हो कि घर का काट देता, स्कूल में चल जाता और स्कूल वाला काट देता ना घर आ जाता। 10th में भी हमारा 58% ही है। लकड़ती तो चालती 10वीं तक खूब कुटाई होती, लेकिन सेवा में आने से पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। राजस्थान में रहना है, भर्ती को फॉर्म भरया बाद में तैयारी कती करो ब मायने रख है। मार्कशीटा तो डब्बा में बंद रहे। मेरी तीसरी नौकरी लग गई। मुखर्जी नगर तो कारखानो है जी, सिविल सर्विसेज। हाँ, वो कारखानो है। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत है। आरएस को रिजल्ट आगो है और 988 लगभग नया है जगह अफसर आपने बीच कमाईना है बासी। तो भाई एक अफसर के साथ में आप हाँ आज और बहु बातचीत कर और जानसा बाकी तैयारी है किसी करी के बीच कमाईने कठिनाइयाँ आई और की हिसाबों ई मुकाम तक बे पूछा है। हर चीज़ पर आप बात कर। तो पहली तो झलको मीडिया की तरफ आपने मोकली घनी बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको नाम और आपको परिचय है एक बार मार्गदर्शन दो, कौन सी रैंक आई है और किस गाँव आपको? नाम मेरा दीपेंद्र सैनी है। मैं ग्राम हर्ष का रहने वाला हूँ, सीकर ज़िले से ही, और मेरी स्कूलिंग सीकर से हुई है। उसके बाद मैं सुबोध कॉलेज जयपुर से बीए करा है। उसके बाद में मैंने एमए किया है भूगोल से जेएनयू दिल्ली से। उसके बाद नेट किया और सहायक आचार्य ज्योग्राफी के पद पर वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, सीकर में ही। नौकरी तो पहले भी सरकारी नौकरी में भी सरकारी मतलब, लेकिन संतुष्टि मन के मायने मतलब हुई को नहीं जते तानी के पद के सागे पावर भी ना हुए हैं। हाँ, कुछ जिम्मेदारियों की भी जरूरत पड़ती है, पर तैयारी तो ये निरंतर जारी थी। वर्तमान में मैं सेवा तो कॉलेज लेक्चर के पद पे दे ही रहा हूँ, लेकिन उसके दौरान भी तैयारी जारी थी। इस सेवा में आने से पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो इस तरीके से क्या है कि वो संतुष्टि का जो आप कह रहे हैं वो नहीं थी पहले। जॉब्स जो संतुष्टि वो अब आने के बाद उम्मीद है कि इससे मिलेगी। यूँ तो मिल जैसी या फिर आगे आईएएस तक भी सोच रहे हो आगे? नहीं, इससे संतुष्ट है। अच्छा, राजस्थान में रहना है बात आती है। हाँ, राजस्थान में रहना है ये भी है, और संघर्ष का एक लंबा दौर गुजर गया तैयारी में, अब और आगे नहीं करना है, कारण ये भी है। देखो कुछ भी हुआ तो ब्यूँ पहले आप मकान खड़े कराना भी कि नींव मजबूत हो वो जरूरी है। तो आ नींव थकाली खटू बनबो चालू हुई बट्ठे में चर्चा कर आप आज। नींव तो देखो 10वीं तक तो यहाँ को स्टूडेंट हो कि घर का काट देता, स्कूल में चल जाता और स्कूल वाला काट देता ना घर आ जाता। यहाँ की कहीं कहानी बस यहाँ की भाई कदे 10th तक सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन यही आती थी। अच्छा, अत्ता पीछे है जी टाइम तक। 10th में भी हमारा 58% ही है। 10वीं में 58% लेर आज आरएएस है, जगह बन रहा है, रैंक 71 है, आरएएस मिल रहा है, आरपीएस मिल रहा है, वह बात अलग है। लेकिन एग्जाम है जकी फाइट करना भी बड़ी बात है। तो फिर भी के बाद में मन के मायने कौन सो करंट है झटको लाग्यो तारे के अब तो मैं इस सेवा के मायने जाऊं या अति मेहनत है जकी करूं? ये चीज़ को तो श्रेय हमारा पिताजी नहीं जाए कि 10वीं बाद में ये तो कोई मोटिवेट तो पहले से करता कि बच्चों पढ़नो, लेकिन वह पहले दिमाग को नहीं। 11वीं बाद में कुछ मोटिवेट के साके कोई लकड़ती भी लिखे हाथ में। लकड़ती तो चालती 10वीं तक खूब कुटाई होती, लेकिन भी कुटाई से वो रिजल्ट वो सेकंड डिवीजन नहीं थी। फिर वो प्रेरणा तो देखो माय नहीं जागे। तो 11वीं से ही परफॉर्मेंस ठीक रह लगी, फिर 70 चलिया। ग्रेजुएशन में भी करीब 69% बढ़िया, और बाद जेएनयू की एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर बढ़ चले गया। फिर अभी के दौरान बाद में बैठा को पीयर ग्रुप यहाँ को बने कि सिविल सर्विस की भी तैयारी करी, फिर 8 करे लगा। तो मतलब परसेंटेज है जो कोई मायने को रखे, कोई भी पद पर आप जावा खट्टे भी जावा तो एक क्राइटेरिया हुआ कि 70% हुए जाना तो आपनो सिलेक्शन हुई जाओ लो, नहीं को नहीं बोलो मतलब ई को कोई उठाव को नहीं कोई उठाव को नहीं है कि थारे नंबर 16 आड़ा ही या 10वीं 12वीं में तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़िया रहसी, गांव का थारे पर विश्वास भी कर सके। अदरवाइज थारे परसेंटेज कम ही लेकिन थे परीक्षा का पास में तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन हो ही सी, थारे परसेंटेज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो पे भर्ती को फॉर्म भरया बाद में तैयारी कती करो ब मायने रख है। मार्कशीटा तो डब्बा में बंद रही। तो भर्ती को फॉर्म है जो को भरया बाद में तैयारी जरूरी हुए या भर्ती को फॉर्म भरवाऊं पहले ही चालू कर दिया आप? भाई कुछ समय पहले मान लो साल भर पहले, लेकिन यहाँ होने के जिया थे 10वीं के पढ़े वो ई कमाए काम आनो वो एक लंबो समय गुजर जाए तो भूल भाल जाओ आप। तैयारी के दौरान भर्ती परीक्षा के दौरान कितनी तैयारी करा असली काम है तो भाई मूल्यांकन भी होगा। तो कौन सी है जगह थारी नौकरी है, कितनी नौकरी हूँ पहले लाग चुके थे? मेरी तीसरी नौकरी लग गई। अच्छा, लोग आगे के को नहीं
सबसे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट लगी हो यूपीएससी के थ्रू मन बीएसएफ अलॉट हुई। अच्छा भी दौरान ही फिर सहायकाचार्य भर्ती में सेलेक्ट होगा तो बाद छोड़ के सहायकाचार्य ज्वाइन कर ली। अच्छा बात ज्वाइन करी कौन करी? बाद ज्वाइन करी, बाद ज्वाइन कर बिन छोड़ आ ज्वाइन करी आ करीब 5 वर्ष की नौकरी होगी कॉलेज लेक्चरर की। और अब थारे सामने जना अत्ता दिन तो हा गुरुजी और अब बनशो कप्तान थे मन लगे आगे तानी जा रहे। हाँ भाई जब तो अवधि बच रही है सेवा की भी हिसाब से तो कप्तान भी उम्मीद है कि ना बनेगा ही। जना वो लंबो दौर रही हो थारो और मारो जना मन लगे कप्तान बने बाद में भी एक इंटरव्यू आप करा ही ला सके। जरूर 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 लंबा रहेगा, जरूर करेंगे। तो संघर्ष को दौर थे बतायो। एक तो संघर्ष को टाइम हुए जना लोग बिखर जावे एक निखर जावे, बिखरे जखन के बताबो चाहो कि साबू थान निखरनो है। भाई संघर्ष को दौरा प्रतियोगी परीक्षा में के है कि लिमिटेड सीट ही कंपटीशन परीक्षा में बैठ वाला लोग ही कंपटीशन तो भयंकर है ही, दिने दिन बढ़ते जा रहे। तो आपा तैयारी कई वजह से स्टार्ट करा, कोई आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ लेर कर रहे हाँ या कोई घर खाऊँ सपनों साचो कर रहे हाँ, तो भी लक्ष्य न टारगेट ना आपा दिमाग में रखा तो भटकाव मेरे हिसाब से न्यूनतम रहे। दूसरा है कि जिकी परीक्षा की आपा तैयारी कर रहे हाँ भी कोई सिलेबस है पुराना पेपर है आने लक्षित बना चला, आज से ही प्रेरणा लिया, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखा, ये चीज़ें मन लगे कि भटकाव कम करे और आपरो ध्यान है वो फोकस्ड रहे, भटका को नहीं यही। सोशल मीडिया कतो के जरूरी हो जावे कि यूज न करे तो ही बेटर है या थोड़ा बहुत देखना भी जरूरी है? भाई इंटरनेट की तो उपयोग जरूरी है ही। कई टॉपिक हर परीक्षा में कहीं जगह आपकी किताबों को नहीं मिले, नेट बना तो कहीं कि मुश्किल हो जाए थोड़ा काम। अब सोशल मीडिया को तो प्रतियोगी परीक्षा में कोई रोल को नहीं भाई। एक वो अट्रैक्शन एक वो डिस्ट्रैक्शन उयो ही टाइम के ऊपर चीज़ उम्र खपादी में तो अब कौन ही डिस्ट्रैक्शन। अच्छा ब्याह शादी कर दी के? हाँ ब्याह शादी होगी, एक बच्चों है 4 साल को। अच्छा जना तो कोई सवाल ही को नहीं भी। हाँ बिल्कुल। कटैया तो कौन सोच रहा है कि मम्मी जी सुन रहे हैं ना कौन बताओ? मम्मी जी वाली को नहीं, मैं तो कुंवर राजना भी डिस्ट्रैक्शन कम ही हूँ। अच्छा लेकिन आजकल टाबर है कि अब पढ़े भी पहली फ़ोन है जो जरूरी हुआ है कि स्कूलिंग में आवे को नहीं 10वीं 11वीं में कौन जावे भी पहले क्या मेरे फ़ोन चाहिए मन बड्डो चाहिए छोटो चाहिए एंड्रॉयड चाहिए। अब तो आजकल तो आईफोन की डिमांड भी चल गई है। थे असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ भी टाइम पर थारकन कौन सो फ़ोन हो पहले तो बताओ? असिस्टेंट प्रोफेसर आज ना तो माका एंड्रॉयड ही फ़ोन हो। अच्छा एंड्रॉयड हो भाई, मैं नौकरी करा मैं कीपैड फ़ोन लिया घुमा जना भाई गुरुजी तो कंजूस पड़ेंगे तो भाई एंड्रॉयड तो रखा ही। तो आज की ज़रूरत होगी जो सेवा में रहा ना एंड्रॉयड से कई राजकारी हैं कई जगह एंड्रॉयड फ़ोन से ही हुआ है। तो वो तो दूधारी तलवार है, चला बड़ा पर निर्भर है, दूसरा ने काटा है खुद ने कटा। तो आदमी विवेक से इस्तेमाल करे जना यहाँ की कोई समस्या को नहीं। बच्चा के साथ यहाँ है कि वह कई बार भी स्तर पर विवेक आ कौन पावे तो वो मिसयूज़ डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा चले जाए। अगर समझदार टाबर है तो वो इस्तेमाल कर सके, कहीं बुराई। मेच्योरिटी तो देखो आती सी आवे, कोई उम्र अफा करा भाई 30 में आ जाए मैं भी कौन कहूँगा मन पूरी मेच्योरिटी है। हाँ तो मेच्योरिटी तो यहाँ है कि अफा जिये जिये उम्र बढ़ता दिन दिन आती जैसे तो बा उम्र 18-20 साल में तो न्यूनतम ही मानो मेच्योरिटी। अगर कोई सामाजिक परिस्थिति यहाँ की है या कहीं बच्चा का बदनसीब हो जगह का माँ बाप गुजर जाए हैं तो बयान का बच्चा की बात अलग है। अदरवाइज तो ज़्यादातर ना मेच्योरिटी को वो शुरुआत ही हुआ है भी उम्र तक तो वह धीरे धीरे आती सी आओ मेच्योरिटी। अच्छा तो बी एज के मायने एक नॉर्मल जिया थे असिस्टेंट कमांडेंट लग गया तो बी एज के मायने ही लग गया लगभग 23-24 साल की एज के मायने 22-23 की उम्र में लाग तो थे फुल मेच्योर में मानसिका के जी टाइम तैयारी करी ना जना बी टाइम ना आपा देखा ना एक संगत जकी जरूरी हुआ किशो के रे वो संगत को असर है। अपन हमेशा माँ बाप भी कहता रहे छोरा भी के सागे मत फिर जे वो तो रूल है वो बिया है तो बटे बी साबू बी चीज़ ने किया मैनेज करो भाई। संगत को असर तो पूरा रही है जहाँ बढ़िया लोग कंपनी में लोगों तो थाने के है कि मोटिवेशन बिल बोग रहे कॉमन सी बात है। जहाँ 4 लोग पढ़ रहे यार 5 नहीं पढ़ रहे तो 5 सोचा यार क्यों मैं भी पढ़ूँ और 4 खेल रहे हैं तो वो 5 को हिम्मत को नहीं हो कि ठीक है यही खेल रहे हैं आ लो रिजल्ट अफड़ो रही जैसे। तो संगत को असर तो बहुत रही है। मैं JNU में पढ़ा तो भी को फ़ायदा होता होगा मान संस्थान को एक कंपनी अच्छी मिल गई दिल्ली में भी JNU छोड़ पर जना सिविल सर्विस की तैयारी करवान मुखर्जी नगर में रिया तो वह कंपनी मान मिली। और मुखर्जी नगर तो कारखानो है जी सिविल सर्विसेज। हाँ वो कारखानो है, हिंदी वाला के लिए एक मुखर्जी नगर, अंग्रेजी वाला के राजेंद्र नगर, तो वह कारखाना ही मानो। तो अब चलो बात करा तैयारी की। एक कई बढ़िया तरीको रेवे के तैयारी अपन ही स्टार्ट हो जो फ्रेशर है भी नहीं साबू स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ बताओ। फ्रेशर के लिए जो RS के स्पेसिफिक बात करा आप तो मेन मेरे हिसाब से लक्ष्य आप मेन परीक्षा नहीं करना चाहिए, प्री पर ही फोकस कर चलना। प्री बाद में 2-3 महीना मिले तो भी कमाए मेन की तैयारी हो कौन पावे।
तो हमारी तो सलाह और मैं खुद भी ये आजमाऊँ कि प्री के पहली आप मेंस को जितो ज़्यादा सिलेबस कवर हुआ वो तो ठीक है, और पिन पॉइंटेड नोट्स हुए लिखड़ा नोट्स हो ना, वो प्री को और मेन को जो 2-3 महीना को समय मिले बिग माइक एक भटकाव को नहीं हो, फिर बस टेस्ट सीरीज लिखो और मजा करो। तो प्री का पहली मेंस की तैयारी जती हुआ है वह बती बढ़िया है, और अपन सोचा भाई पहली प्री के टाइम प्री की तैयारी करा, प्री के बाद में मेंस की तैयारी क्या कर पाऊँ, वो बड़ो रिस्की से काम हो जाए। तो मेन सलाह आई है कि एक सब्जेक्ट की एक ही किताब रखा। मतलब थारो क्या को मतलब है कि बीन बड़माऊ पहली या कोनी के घोड़ी कटे ना पहली तैयारी है जकी सागेड़ियां रखे के घोड़ी भी करेड़ी तैयार है, अब बनर बैठनो है ऊपर। हाँ तैयारी तो देखो थे जी, एग्जाम्पल ठीक दिए थे, तैयारी पहले ही करनी पड़े। मेंस की तैयारी प्री का पहले कर बैठ जाओ तैयार, हाँ पालट बन। अच्छा, एक आजकल मॉक इंटरव्यू बड़ा चाल गा, चारों तरफ हर कोचिंग तैयारी करे। तो कोचिंग की मैं बात करूँ जी, बार थोड़ा दिन पहले भी एक मामलो आयो, कई कोचिंग पर फाइन है जो खो लाग्यो, तो कहीं लागे तैयारी करवा के लिए कोचिंग जरूरी है, एकदम ही जरूरी है, या फिर कोई मतलब खुद के हिसाब सेल्फ स्टडी कर भी आगे तक आप जा सका? भाई मुझे मेरी बताऊँ तो मैं टेस्ट तो लिखा कोचिंग से, लेकिन आपका कोई कोचिंग में पढ़ा को नहीं कि मैं तो खुद बच्चन पढ़ाऊँ, कॉलेज का बच्चन पढ़ाऊँ। तो मेरे हिसाब से कोचिंग वाला तो मामला होता है कि फाइनल आज सिविल सर्विसेज का जगह सिलेबस ये कहेंगे खुद पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन बच्चों के नए बच्चों को देखे यार आफरा सागड़ा कोचिंग में जा रहे हैं, आफा नहीं जा तो पीछे न रह जाऊँ, तो वो एक संतुष्टि के लिए चल जाए। अदरवाइज़ क्या है कि तैयारी खुद नहीं पढ़नी पड़ती, वो कोचिंग में थे मटेरियल ले रहा वो मार्केट में घणो मिल रहे, तो ये वजह से क्या है कि थाने बेटा शहर में रहबा की भी जरूरत करी, गाँव ढाणे में रहो, बढ़िया कंटेंट रख और खुद पढ़ो। यूट्यूब आजकल तो जी ऑनलाइन कंटेंट आओगे तो कोचिंग भौतिक कोचिंग की जरूरत ही एक तरीके से रही को नहीं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क तो एक आवा ही है, क्योंकि ऑफलाइन में आप क्लास में फिजिकल रूप में मौजूद रहे, और ऑनलाइन है कि बिक मायने कई सारी दिक्कत आवे कि कंटिन्यू अति सिटिंग है, कंटिन्यू फ़ोन के सामने है, लैपटॉप के सामने अति देर बैठ पाऊँ भी इश्यू है जगह हुए। तो इस चीज़ ने कहीं मानो पॉजिटिव नेगेटिव? भाई जी हाँ, मैं एक बात बताऊँ जी, हम कोई ने राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, अब मन केवल एक ही चैप्टर को नहीं आवे और मन लगिया लागे कि किताब को मैं पढ़ रही हूँ, मन समझ में आ रहे को गणित फिजिक्स साइंस है को नहीं, तो मैं पूरी फिजिकल क्लास क्यों करूँ, मैं ऑनलाइन का मैं जब वो एक चैप्टर विशेष पढ़े और बंद करो, तो आ सुविधा ऑनलाइन में मिल जाए। तो अपन ने जी जिखा जगह टॉपिका मटका केवल बतो पढ़ लो, सारो पढ़वा की जरूरत खटे, लेकिन यह है कि वो कुल मिलाकर कैंडिडेट पर निर्भर करे कि बिन ऑनलाइन पसंद है या ऑफलाइन पसंद है। जी हाँ, थे पहले सर्विस में हाथ तो थारे लिए ऑनलाइन बेटर है। हमारे लिए ऑनलाइन है तो समय भी को निकाल पाऊँ, भाई जयपुर जार बसा सब चीज़ें मैनेज को नहीं पाती, छुट्टी ले वो सब चैलेंजिंग रहे, तो हमारे लिए तो ऑनलाइन ही ठीक है। और भी हम तो टेस्ट सीरीज करी भी ऑनलाइन ही करी, ऐप पर पेपर आ जाए तो लिखकर वापस ऐप पर अपलोड कर देता, वो चेक हो जाए। तो कोचिंग को मायाजाल है भी के अंदर युवा फंस रहे है? हाँ कह सकते हैं एक तरीके से कि फंस रहा है बच्चा, उसे थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। सभी तो नहीं फंसते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, एक भेड़ चाल की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी वास्तव में ज़रूरत है वो खुद का आकलन करे और फिर निर्णय लें कि वो करा फला करा तो मुझे भी करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल बंद होनी चाहिए। जो अगर आप कंटेंट खुद हमें ये टॉपिक है और हमें आसानी से मिल रहा है पढ़ने, तो खुद ही पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा तब जाकर हमें सोचना चाहिए इस बारे में। क्योंकि वो जगह फाइन लाग्यो तो बड़ा संस्थान अभी मायने बड़ा गुरुजी आ जगह बहुत ठाडो बाको नाम चले इस सेक्टर के मायने, बाको ऊपर भी वो फाइन लाग्यो कि एक ही बच्चा ने है जखान बार हर कोचिंग दिखा रही है कि ओ मारो सिलेक्शन है, आ रैंक में दियाँ तो भी मायाजाल के मायने युवा फंस जावे। हाँ वो माया पड़ जाए, क्योंकि बच्चा ने अटैक करवाए खतर कई रणनीति अपना हुई कोचिंग वाला, एक ही बच्चा ने 4 कोचिंग से दिखा दी जबकि हुआ को नहीं है, तो ये सारी कहीं है कि ये गलत रणनीतियाँ हैं। इस वजह से वहाँ पर नोटिस मिला वह कोचिंग, दिल्ली की बड़ी नामी कोचिंग नोटिस मिला, अब फाइन तो लगे को नहीं, मन नॉलेज को नहीं, लेकिन वह नोटिस कारण बताओ जरूर मिला। तो मन के मायने कदे यहाँ भी आई कि नहीं यार आज तो मेल ही दे पोथी पानड़ा आपको नहीं हिम्मत मेरी तो। आपका कौन दी हो ना, मैं 3रा अटेम्प्ट। अच्छा 2000 प्री दी को नहीं? प्री कौन दी मैं। अच्छा मैं सोच ली बस लास्ट आप लास्ट है, तो अब संतुष्टि भी वह मिल ही गई थे, कह दियो कि हाँ मोकली है अब साके संतुष्टि मिल गई, बिल्कुल पूरा संतुष्ट था। अच्छा एक लाग्या बाद में कई को रिया करे किया करे कि मैं तो 15 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 17 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, घंटा मायने रखे या चैप्टर वाइज या फिर कुछ इस आबू कुछ अलग रणनीति है करे भाई मिक्स हो काम है। 8-10 घंटा तो देखो पढ़ना पड़ा, नहीं तो वो कवर को नहीं हुआ। अब कोई तो ज़्यादा ब्रिलियंट है 2-2.5 घंटा हम कर ले भी कि तो अपन मन तो मिलेगा नहीं कोई, लेकिन 8-10 घंटा तो देखो कंटिन्यूअसली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री और मेन को मुख्यतः 2-3 महीना को टाइम रहे और बम पूरा समर्पित और करना ही पड़ा, अदरवाइज वो बढ़िया रैंक को नहीं मिल पावा।
तो 8-10 घंटा तो कम से कम मानो ही। जी हाँ, कई आप यूट्यूबर्स ने देखा है ना बे तैयारी करता दिखावे करे जना बिग माई ने दिखावे के सुबह उठे ना बे लाइब्रेरी में जार बैठे रात में 12 बजे 1 बजे आवे और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ वापस चल जाना, मतलब 3-4 घंटा। तो आ रूटीन यहाँ को उसका है या फिर वो दिखावटी हुए? अब तो खुद की बतास का कि मार से तो को नहीं हो पावे, 8-10 घंटा पड़ता। और या साथ में तो सर्विस भी करी, छुट्टी भी गुन ली, मेंस के लिए एक भी छुट्टी गुन ली मैं। सागई दिन में कॉलेज में पढ़ाता और बाकी समय तैयारी करता। तो अब्बान अदर थे बता रहे हो बा हमारा तो कहीं कमेंट कर रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं माड़ो बता दियो था कि यहाँ उनसे बैठे मारो। अच्छा, इंटरव्यू की बात कराना, इंटरव्यू में केवल कई सारा कई मिथ भी चल है, कई आने का अजीब गरीब प्रश्न भी पूछा गया, सच में पूछा है या फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हुआ सब कुछ? मिथ तो यूट्यूब पर ही चल रही, जहाँ लिखे रहेगा ना IAS के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया यार तो कि है कि व्यूज़ बढ़ावा का मामला ही, और अतः बकवास सा प्रश्न कौन पूछा जाए। जनरली जो कैंडिडेट है भी की पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, वो गृह जिलों वो कौन सी नौकरी कर रहे हैं, भी को अकादमी की पृष्ठभूमि कहीं है, बात चीज़ा के इर्द गिर्द ही प्रश्न रही और बड़ा लॉजिकल सा सीधा सा प्रश्न रही। तो ये तो कहे कि बड़ा जगह उत्सुक और जिज्ञासु प्रश्न रिया करना यूट्यूब पर बे मन तो कोई पूछे को नहीं इंटरव्यू बोर्ड में, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को भी दे दियो, एक RS को भी पहले दे दियो, आपका दूसरा RS को दे रहे हैं, तो यहाँ को प्रश्न मारे देखो को नहीं हो। अच्छा, तो थारा भाई भी एक महीने अब की बार सिलेक्ट हुआ? हाँ, भाई भी मारो छोटो भाई है जितेंद्र, दिल्ली में स्कूल लेक्चरर है ज्योग्राफी से ही, भी को भी सिलेक्शन हुआ, भी का 352 रैंक है। तो एक घर के महीने दो? हाँ, एक घर में 2 होगा सर। अच्छा, है ना, यूँ ज़्यादा खुशी है माता जी बैठे बैठे अब भी चाल सा थोड़ी सी बात बाऊँ भी कर सा, लेकिन ब्यूँ पहले कोई संदेश जो थे युवान देबो चाहो कि ई साबुत तैयारी करनो, ई जाल के मायने नहीं फंसनो, या फिर वो एक प्रॉपर तरीको है? हाँ, कुछ बिंदु में बता सकूँ सारांश में। पहली बात तो जो मैं पहले बताया, आपा कोई भी जब तैयारी स्टार्ट कर रहा भी को मुख्य कारण कहीं भी दिमाग में रखो भटकाव करनी हो। दूसरो, सोशल मीडिया में दूरी रखा। तीसरो, हर टॉपिक को एक ही सोर्स रखा, और भी सोर्स ने बरबर में पढ़ा, बजाय एक विषय की 10 किताबें गए भी एक विषय ने एक किताब ने 10 बार पढ़ो, एक ही किताब ने 10 बार पढ़ो बजाय 10 किताबें पढ़ो, तो वो भी को ज़्यादा रिजल्ट आसे। और जैसा कि मैं पहले बतायो, मेंस प्री का पहली मेंस की जितनी तैयारी हुआ 50-60-70% बक करा, और प्री और मेन को टाइम तो आंसर राइटिंग कर पाऊंगा, प्रैक्टिस कर पाऊंगा, टेस्ट दे पाऊंगा, तो वो सबसे बेहतर है। एक वो कहावत भी आपने, हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कहीं मानो मम्मी भी है घराड़ा भी है, कुण सन श्रेय है ते देबो चाहो? दुनिया को साथ है, माता को ज़्यादा ही, अच्छा, फिर पत्नी है, दोनों का। रूस जाला फिर के अठिन ज़्यादा दे दियो? नहीं कौन रूस है, माता को तो देखो वही, वो तो वही है। बाकी लिए ही बात तैयारी है जगी करी जाए कि बाग मन के मायने एक अलग कुछ देख बाग मिल। हाँ भाई, मैं थाना जहाँ बतायो आप पूरी 11 से जर्नी बात स्टार्ट हुई कि माँ बाप ही मोटिवेट करो कि भाई वो बनना है, थाना वो कलेक्टर बनना है, डिप्टी बनना है। अच्छा, सब बड़ो मोटिवेशन आओ आतो कटूँ। और पिताजी को सपना, पिताजी का ही सपना हाज का मारा करना, खुद का बनगा बेरो गुन पड़ो, तो बस सपना नहीं ले दौड़ रहा। फिर अब खुद की इच्छा बोला, समाज में बैठा उठाना देखा चीज़ें कि ये पद कहीं यहाँ की गरिमा कहीं है, समाज में कती रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लोगन का ही सम्मान है, मान सम्मान हुआ पदा को, तो बाँस से मार में खुद को वो सपनों बन गया। और वो सपनों आज पूरो गोभी के लिए था ना, और मोकली बताइए। धन्यवाद जी। तो आप बातचीत कर सा मम्मी जी है बाहू बैठे बाहू भी थोड़ी सी बतला रहा आप आज मन के मायने लाडू तो फूट रहे ओला सगेड़ा फूट रहे हैं, बहुत खुशी हो रही। अरे फूटे क्यों को नहीं, एक के साथ दोनों को सिलेक्शन? हाँ, दोनों को ये भैया। कहीं लाग रही हो मन के मायने? या मन में लाग रही है बहुत खुशी लाग रही है यार, शब्दा के मायने 12 गुनियारी बात है। सही बात है भैया, बहुत बढ़िया काम है लाडी, खुशी आई घर खमान है। और हमारा बच्चा ना गाँव में एक दिन ही गया स्कूल में, शुरू से ही सीख कर गया। अच्छा, और 10वीं में फटता ना 4 बजे उठ आता दूध टिफिन बना सीख कर भेज देती। अच्छा, जना योगदान थारो भी है, सुबह बेला मेला सो क्यों चीज बटे भेज देता? सब भी जाती ने कोई गाड़ी मोटर भी दे देती, 3,000 दे देता न। और देखो मार तो आई चाहिए अनपढ़ ही में, तो इका पापा भी अनपढ़ है, पर हमारा बच्चा माँ के बस सबसे बड़ी कमाई आई है। तो अब कहीं माता पिता ने कहीं संदेश देबो चाहो जखा तैयारी करे बाका बच्चा के बच्चा को ऊपर कदे यान को प्रेशर डालनो नहीं डालनो? देखो बच्चा पर ज्यादा प्रेशर डाल पाऊँ ज्यादा को नहीं पड़े, भय भाई एक माँ बाप को, इका पापा को आगे बहुत भय रहे तो बखत में थाने बहुत बढ़िया बनेड़ा देख बचाऊँ जना देखो बाकी मनोकामना पूरी कर दी मालिक के, गुरु महाराज के दया सु, महाराज जय गुरुदेव बाबा की चेली हूँ मैं, बढ़िया करे मालिक सुनिए आप। पापा बातचीत करी आगे दीपेंद्र जी घर हाँ, और जाने को
जको आ जर्नी रही किसी की रही और ये बताई कि स्टार्टिंग ले लास्ट तक की साबू तैयारी करी और आज वो मुकाम पायो वो की साबू पायो। तो यही झलको मीडिया थारतानी मोटिवेशन की चीज़ें हैं जगी लाभो करसी और थे हमारे साथ में ये जुड़ा रहो बना रहो। धन्यवाद साहब। राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।